बगा खोजी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने जा रही है क्योंकि आज हम आपको दुनिया के चंद ऐसे वीरान शहरों की सैर करवाएंगे कि जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, घर, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, अस्पताल, म्यूज़ियम और सड़कें तो मौजूद हैं, मगर इन शहरों में कोई एक इंसान भी नहीं रहता और ये शहर तवील अरसे से खाली पड़े हैं। इन अजीम और इंसानी आबादियों से खाली शहरों में 8वें नंबर पर अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में मोनो काउंटी कैलिफोर्निया का बोडी घोस्ट टाउन आता है। देखने में ये इलाका तमाम सहूलियात से भरपूर और खासा खूबसूरत है। ये 1859 में उस वक्त आबाद हुआ जब यहाँ से कुछ लोगों को गोल्ड मिलना शुरू हुआ। बाद में इसके करीब ही एक और इलाके में भी सोने की एक कान ढूंढ ली गई। 1879 तक यहाँ की आबादी 7000 नफूस तक पहुँच चुकी थी और लोग बड़ी तादाद में सोना इकट्ठा करने लगे थे। 1880 तक ये कैलिफोर्निया का तीसरा बड़ा टाउन बन चुका था और इसमें 170 के करीब बड़ी बड़ी इमारतें भी तामीर की गईं। 1880 के बाद आस्ता आस्ता यहाँ सोने के ज़खायर ख़त्म होना शुरू हो गए, जिसके साथ ही यहाँ से लोगों ने हिजरत करने पर भी जोर देना शुरू कर दिया। 1890 में यहाँ आने वाली ट्रेन भी बंद कर दी गई। अब ये टाउन बिल्कुल गैर आबाद है, मगर यहाँ के घर आज भी बिल्कुल ठीक ठाक हालत में खड़े हैं। इसके बाद दुनिया के जिस बड़े और वीरान शहर का नंबर आता है वो है चाइना के आइलैंड के ईस्ट सी के करीब वाक़े हाशमिया का, जो जापान के शहर नागासाकी से सिर्फ चंद ही किलोमीटर दूर है। किसी ज़माने इसे सिर्फ एक पत्थरों और जंगली पौधों से भरा हुआ नाकारा आइलैंड ही समझा जाता था, मगर फिर 1810 में यहाँ कोयला दरियाफ्त हुआ और ये इलाका देखते ही देखते एक बहुत बड़े माइनिंग सेंटर में तब्दील हो गया। यहाँ से रोज़ाना हज़ारों किलो कोयला निकाला जाने लगा। लोगों ने यहाँ घर बनाए, स्कूल बनाए, अस्पताल कायम किए, सड़कें और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की और फिर अचानक 1974 में यहाँ से कोयला निकलना बंद हो गया। जब कोयला ही बाकी ना रहा तो यहाँ लोगों के रहने की भला क्या वजह बाकी बचती थी। सो लोग आस्ता आस्ता यहाँ से नकल मकानी करने लगे और हजारों लोग इस अजीम शहर को वीरान और अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूसरे शहरों में मुंतकिल हो गए। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे मौजूद लाइक के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। चीन के वीरान हो जाने वाले आइलैंड के बाद नमीबिया के सहराई शहर कोलमैन स्कोप का नंबर आता है, जो रोशनियों और रौनकों से किसी जमाने भरा रहता था और आज यहाँ की बुलंद इमारतें और खाली घर इंसानी जिस्म की आमद के मुंतजिर नजर आते हैं। कहा जाता है कि 1908 में यहाँ कुछ मुसाफिरों को डायमंड यानी हीरे मिले, जिसके बाद आस्ता आस्ता यहाँ लोग आबाद होने लगे और फिर देखते ही देखते 1914 तक यहाँ से 1000 किलो से ज्यादा डायमंड निकाले गए। इस शहर में बहुत ज्यादा तरक्की हुई। यहाँ पावर प्लांट्स और बैंक्स तक बनाए गए और फिर दूसरी जंग अजीम के बाद एकदम यहाँ से हीरे मिलने का सिलसिला बंद हो गया, जिसके बाद लोग यहाँ से निकलकर दूसरे शहरों में आबाद होने लगे और 1956 तक यहाँ से इंसानी आबादी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। अब इस शहर में जंगली जानवरों, वीरान हवाओं और खामोशियों का राज है और सिर्फ भूले भटके सयाह ही यहाँ आकर इसकी वीरानी देखते हैं। आज से 50-55 साल पहले चीन के ईस्टर्न पार्ट में हाउ टाउन नामी एक शहर आबाद था। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें थीं, स्कूल थे, अस्पताल थे और एक बड़ी आबादी यहाँ पर रिहाइश पजीर थी। इस जगह एक सी पोर्ट भी बनाया गया जिसके जरिए अहम तरीन तजारत की जाती थी, मगर फिर यहाँ से लोग आस्ता आस्ता जाने लगे और सी पोर्ट बंद होने के बाद आबादी आधे से भी कम हो गई। अब यहाँ सिर्फ 10 लोग ही बाकी रहते हैं। इस इलाके के घरों की दीवारें और इमारतें बिल्कुल सब्ज रंग की हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ की जंगली बूटियों ने दीवारों पर अपना राज कायम कर लिया है। देखने में तो ये टाउन इंतहाई खूबसूरत नजर आता है, मगर इसकी वीरानी रात का अंधेरा फैलने के बाद इंतहाई खौफनाक मंजर पेश करती है। पैरामेडन टाउन रशिया, कहने को तो ये इलाका भी इंसानी तामीर और तरक्की का शाहकार नजर आता है, मगर जहाँ इंसानी आबादी मौजूद ना होने के बाइस इसकी खूबसूरती या बड़ी बड़ी इमारतें किसी काम की नहीं हैं। यहाँ से 1910 में कोयला बरामद हुआ और फिर कुछ ही अरसे में ये इलाका कोयले की एक बड़ी मार्केट बन गया, जिसके बायस यहाँ आबादी बढ़ने के साथ साथ लोगों ने स्कूल, कॉलेज और बड़े बड़े घर बना लिए। 1980 तक यहाँ की आबादी कई हजार से ज्यादा लोगों तक जा पहुंची थी, जो यहाँ परमानेंट तौर पर रिहाइश अख्तियार कर चुके थे। 1988 के बाद यहाँ आस्ता आस्ता कोयला खत्म होना शुरू हुआ और 2000 तक ये इलाका कोयले और
और लोगों से मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका था। अब यहाँ वीरान इमारतें और सड़कें इंसानों की आमद की मुंतज़िर दिखाई देती हैं। दुनिया के वीरान तरीन शहरों में अब खाजिया मुल्क का अकरमारा टाउन भी आता है, जिसकी आबादी एक जमाने में 5000 अफराद से भी ज्यादा हो गई थी और यहाँ से 25 साल तक बड़ी मिकदार में कोयला निकाला जाता रहा। यहाँ की चहल पहल और रौनकें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक जमाने में ये इलाका बिल्कुल वीरान हो जाएगा, मगर 1998 में यहाँ कोयला खत्म हुआ और तमाम कानें आस्ता आस्ता बंद होने लगी। अब यहाँ सिर्फ 36 लोग ही रहते हैं और वो भी इसी वजह से कि इनके पास कहीं और जाकर घर बसाने जितने पैसे नहीं। ये टाउन अब मुकम्मल तौर पर जंगली खंडर में तब्दील हो चुका है। दुनिया के वीरान तरीन शहरों में तुर्की का बुर्ज अल बाबास भी शुमार किया जाता है, जो तुर्क हुकूमत ने 2014 में अमीर लोगों के लिए बनाया था। जहां 587 से ज्यादा घर बनाए गए, सड़कें, स्कूल, कॉलेजेस और मसाजिद तामीर की गई और इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन $200 मिलियन से जायद रकम खर्च हुई। तुर्की हुकूमत का ख्याल था कि जहां अमीर लोग रहेंगे तो इसके नतीजे में बहुत से लोगों को रोजगार के मौके मयस्सर आएंगे, मगर ये घर बहुत ज्यादा महंगे होने के बाइस अब तक किसी ने भी नहीं खरीदे हैं और यहाँ के एक घर की कीमत कम से कम $5000 मुकर्रर की गई है। तुर्क हुकूमत का ये प्रोजेक्ट कामयाब तो ना हो सका, मगर यहाँ बड़ी तादाद में सयाह इन खाली घरों और वीरान सड़कों को देखने आते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये दिलचस्प वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा और हमारे वो तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन के जिन्होंने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें।